Hello everyone, welcome back to the beautiful session of the chapter Biodiversity and Conservation. Right. In today's lecture, we are going to discuss about the topic patterns of biodiversity. Right. And before starting with this wonderful topic and of course a very important topic, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं. राइट. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था. राइट. सो मैं आपको बता दूं तो इन दी प्रीवियस lecture we have discussed about the types of biodiversity, which are genetic diversity, species diversity and ecological diversity. Right. जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे कि देयर आर 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस, राइट, दैट इज इंडिकेटिंग द डाइवर्सिटी, एंड 1,000 स्ट्रेन्स ऑफ मैंगो. राइट. इसके अलावा इन दी स्पीशीज डाइवर्सिटी हमने देखा था देयर आर मोर एम्फीबियंस इन द वेस्टर्न घाट्स एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स. राइट. उसके बाद थर्ड जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें हमने डिस्कस किया था दैट कि इंडिया में देयर आर रेन फॉरेस्ट, मैंग्रूव्स, राइट, इस्चुरीज, राइट, जो कि नॉर्वे जैसी कंट्रीज में नहीं है. राइट. सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी. राइट. इसके अलावा हमने देखा था कि वी हैव डिस्कस द क्वांटिटी कि कितनी टाइप के प्लांट्स हैं, कितने टाइप के एनिमल्स हैं, हाउ डाइवर्स इज द अर्थ. राइट. और हमने देखा था कि देयर आर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज, राइट, बट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में देयर आर 7 मिलियन स्पीशीज. मतलब अभी भी हमको बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जिनको डिस्कवर करना है. राइट. एंड नेक्स्ट हमने देखा था कि देयर आर मोर देन 70% जो है on the earth they are animals, 22% are the plants, right, and the remaining 8% are the microorganisms like bacteria and viruses. Right. तो मतलब हर 10 में से जो 7 है वो क्या है, एनिमल्स है. राइट. वी ऑल्सो डिस्कस द पाई चार्ट. वो पाई चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, उसको तीनों पाई चार्ट को याद रखना है, वर्टिब्रेट्स का, इनवर्टिब्रेट्स का एंड प्लांट्स का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल विथ रिस्पेक्ट टू योर नीट. ओके. अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, विच इज द टुडेस टॉपिक, दैट इज द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके. अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स. ओके. अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लैटिट्यूडनल? राइट. ये जो वर्ड दिख रहा है लैटिट्यूडनल, इसका मतलब क्या होता है? राइट. इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. मैं फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज लैटिट्यूडनल? इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. इस डायग्राम में आपको इक्वेटर दिख रहा है, यहां से किसी और जगह, किसी और प्लेस, किसी और एरिया या किसी और लोकेशन का जो डिस्टेंस है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड. ओके. नाउ इन दिस डायग्राम यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? राइट. यहां पर आपको दिखेगा कि देयर आर पोल्स, नॉर्थ साउथ पोल, सेंटर में क्या है? इक्वेटर. राइट. अब ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या कहता है? ग्रेडियंट आप सभी को पता चल रहा है, व्हाट इज ग्रेडियंट? डिफरेंस. राइट. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रेडियंट? डिफरेंस. सो क्या दिया है देखते हैं. राइट. डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म. ओके. यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की ऑन द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज नॉट सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स और एनिमल्स का वो अनइवन है, अनइक्वल है. राइट. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये ट्रॉपिकल एरिया. ओके. मैं आपको यहां पर ड्रॉ कर दे रहा हूं. दिस इज ट्रॉपिक एरिया. ओके. ये क्या है? ट्रॉपिक एरिया है. ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया क्या है? ट्रॉपिक एरिया. राइट. सो अब यहां पर आपको ट्रॉपिक जो एरिया है, यहां पर
जो डाइवर्सिटी दिखेगी दैट विल बी मच मोर एज कंपेयर टू द अदर एरियाज एज यू गो अबव, राइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जो डाइवर्सिटी है वो आपको अनइवन दिखाई देगी, राइट। तो दिस इज द एरिया विच एरिया इट इज, दिस इज ट्रॉपिक एरिया, राइट। सो ये जो ट्रॉपिक एरिया है, याद रखना है कि यहां पर सबसे ज्यादा क्या दिखेगी, बायोडाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी, ओके। सो इसके बाद जैसे 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 आप ऊपर जाओगे, दैट इज फ्रॉम ट्रॉपिक टू टेम्परेट, फ्रॉम टेम्परेट टू पोल्स, क्या होगा, जो डाइवर्सिटी है वो कम होते जाएगा, यहां पर कम होगा, राइट। सपोज यहां पर 10 स्पीशीज है, राइट, और यहां पर 5 है, राइट, और यहां पर 2 है। तो अब यहां पे हमको समझ में आ रहा है कि एज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, द डाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग, एक चीज। दूसरी चीज और पता चल रही है कि हर एक एरिया में, ये एक एरिया है, सपोज यहां का ये एक रेन फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट, राइट, इस फॉरेस्ट में 10 स्पीशीज है, राइट। एक और फॉरेस्ट है इन द टेम्परेट एरिया, ये ट्रॉपिकल एरिया का एक फॉरेस्ट है और ये टेम्परेट एरिया का एक फॉरेस्ट है, राइट। उस टेम्परेट एरिया के फॉरेस्ट में कितने स्पीशीज हैं, 5 स्पीशीज। और ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि एक और एरिया है, फॉरेस्ट है, राइट, वहां पर कितने स्पीशीज हैं, 2 स्पीशीज। तो यहां पर आपको दिख रहा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट इज व्हाट इज द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जा रहे हैं, जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स एनिमल्स की वो डिक्रीज होते जा रही है, राइट। सो यहां पर क्या दिया, इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस, जैसे मैंने बताया कि स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाने लगेंगे, जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स एनिमल्स की वो कम होते जाएगी, राइट। सो दिस इज द 2 पॉइंट्स व्हिच इज एक्सप्लेनिंग यू द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज व्हाट स्टूडेंट्स, डिफरेंस, राइट। सो यहां पर आपको डिफरेंस दिख रहा है, राइट। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इक्वेटर से, डिस्टेंस जैसे जैसे दूर होते जा रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिफरेंस। समझ में आ रही है बात। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, राइट, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सपोज इक्वेटर पर है कोलंबिया। अब हम यहां पर ये जो 1400 दिया है, वी कंसिडर इट एज अ बर्ड, इसको हम बर्ड कंसिडर करते हैं, राइट। सो बर्ड्स का नंबर यहां पर ये दिया हुआ है, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, आप कोई भी मैंगो ट्री कंसिडर कर सकते हो, आप कोई भी मैंग्रोव ट्री कंसिडर कर सकते हो, ओके। सो यहां पर दिया हुआ है कोलंबिया, जहां पर बर्ड्स कितने हैं, 1400, और ये कोलंबिया कहां पर है, इक्वेटर, कहां पर है, इक्वेटर, राइट, नियर टू इक्वेटर। अब नेक्स्ट, अब इंडिया, राइट, अब इंडिया की बात की, राइट। सो अब इंडिया में कितने बर्ड्स हैं, 1200, राइट। देन न्यूयॉर्क, राइट, न्यूयॉर्क में कितने हैं बर्ड्स, 105, राइट। एंड ग्रीनलैंड में बर्ड्स कितने हैं, 56, राइट। तो अब इक्वेटर हमने समझा है कोलंबिया, राइट, और इंडिया जो है इट इज बिलोंगिंग टू द ट्रॉपिक एरिया, राइट। सो इंडिया और कोलंबिया, इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बिकॉज ये काफी पास पास है, राइट। इक्वेटर पे कोलंबिया है और यहां पर कहीं आसपास क्या है, इंडिया है। तो दोनों काफी पास है, इस वजह से आपको ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, 1400 एंड 1200, राइट। अब न्यूयॉर्क जो है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, राइट, न्यूयॉर्क ऊपर की तरफ है, राइट, इन दी टेम्परेट एरिया, तो वहां पर जो नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज हैं वो कितने हैं, 105। तो यहां पर आपको कितने दिखाई देंगे, 105। अगेन थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं, ग्रीनलैंड जो कि टुवर्ड्स दी पोल है, तो वहां पर जो स्पीशीज है वो क्या है, 56। किसकी स्पीशीज की हमने यहां पर कंसिडरेशन की हुई है, बर्ड्स, राइट। सो 56, राइट। ये डेटा आपको याद नहीं रखना, डोंट वरी, ओके। 1400, 1200, 105, 56, ये डेटा आपको याद नहीं रखना, राइट। दिस इज क्लियर, इसको याद रखना नहीं है आपको, डेटा याद नहीं रखना, ओके।
जस्ट ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, बिकॉज आप देख रहे हो कि जो बर्ड्स स्पीशीज है वो धीरे धीरे कम होते जा रही हैं एज वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स दी पोल्स। ओके, अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। इक्वीडोर, इक्वीडोर, राइट। सपोज इक्वीडोर जो कि इक्वेटर के पास है, इक्वीडोर जो कि कहां है, इक्वेटर के पास है, राइट। अब यहां पर ये फॉरेस्ट है, राइट। एक और फॉरेस्ट है कहां पर, मिडवेस्ट में, राइट। मिडवेस्ट, आप इस जोन में मान लो टेम्परेट जोन में। अब यहां पर खास बात क्या है स्टूडेंट्स, कि जो दोनों का एरिया है वो सेम है, दोनों का एरिया क्या है, सेम है, राइट। ये और ये दोनों एरिया जो है सेम है, इक्वीडोर का एरिया फॉरेस्ट का एज वेल एज द मिडवे जो फॉरेस्ट है उसका एरिया सेम है, बट यहां पर जो डिफरेंस है वो किसमें है, स्पीशीज में, राइट। तो यहां पर इमेजिन कर चलना है कि 10x स्पीशीज है इक्वीडोर में, और मिडवेस्ट जो कि यूएस में है वहां पर कितने हैं, x, राइट। सो 10 टाइम्स ज्यादा स्पीशीज आपको दिखाई देंगे इन दी इक्वीडोर एज कंपेयर टू मिडवेस्ट, राइट। दोनों का एरिया सेम है, मैं फिर से बता रहा हूं एरिया सेम है, बट देयर इज डिफरेंस इन दी स्पीशीज डाइवर्सिटी, बिकॉज जो इक्वीडोर है ये कहां लाई कर रहा है, नियर टू द इक्वेटर, राइट। और जो मिडवे है वो कहां लाई कर रहा है, इन दी टेम्परेट जोन। समझ में आ रही बात, तो ये क्लियर रखना है, इक्वीडोर एंड मिडवेस्ट। एक और एग्जाम्पल, ओके। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। द लार्जली ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, एमेजोनियन या फिर एमेजॉन रेन फॉरेस्ट भी आप इसको बोल सकते हो, इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इसको याद रखना है, एमेजोनियन या फिर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड द लंग ऑफ द अर्थ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ, बिकॉज याद रखना है 20% जो ऑक्सीजन है अर्थ पर वो कहां से है, फ्रॉम द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ या फिर यूनिवर्स, राइट। बिकॉज याद रखना है 20% जो ऑक्सीजन है वो कहां से कहां, अर्थ में जो 20% ऑक्सीजन है वो कहां से प्रेजेंट है, फ्रॉम दिस ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल एरिया में है, इस वजह से ट्रॉपिकल एरिया में ना, ट्रॉपिकल मतलब आप समझ में आ रहा है आपको कि इक्वेटर के पास, राइट। अब इक्वेटर के पास है, इस वजह से यहां पर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, भर भर के बायोडाइवर्सिटी है, बहुत बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। और यहां पर एक स्टैट्स दिया हुआ है और वो स्टैट्स आपको याद रखना है, मैं उसको निमोनिक्स के फॉर्म में आपको याद दिलाऊंगा, डोंट वरी, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब यहां पर वो स्टैट्स दिया हुआ है, लेट्स सी, it is a home of more than 1,25,000 invertebrates। ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कितने इनवर्टिब्रेट्स हैं, 1,25,000 स्पीशीज, इमेजिन करो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 4,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, कितने स्पीशीज हैं प्लांट्स के, 4,000। 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस, कितने स्पीशीज हैं फिश के, 3,000। नेक्स्ट बर्ड्स, बर्ड्स के कितने हैं, 1,300 स्पीशीज। मैमल्स के कितने हैं, 427। मैमल्स के कितने हैं स्टूडेंट्स, 427। एंड एग्जैक्ट सेम वैल्यू 427 आर दी एम्फीबियंस। एंड फाइनली रेप्टाइल्स हैं वो कितने हैं, 378, ओके। अब इसके लिए एक निमोनिक्स है, ओके। वैल्यूज तो आपको याद रखनी पड़ेगी, बट इनवर्टिब्रेट्स, प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया, ओके, जो मैं अभी बता रहा हूं तुम लोगों को। देखो इनवर्टिब्रेट्स को
राइट, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसको आप याद रखोगे बाय आई। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। इनवर्टिब्रेट्स के बाद नेक्स्ट कौन आ रहा है? प्लांट, राइट। सो प्लांट को कैसे याद रखोगे? बाय प्लान या फिर प्ले। ओके, प्ले हम लेते हैं ब्रेक। ओके, सो PLANT प्लांट है, सो PLAY प्ले। ओके, नेक्स्ट आएगा प्लांट के बाद नेक्स्ट क्या है? फिशेस। सो F फिश है और B से बर्ड्स है, राइट। F से फिश है और B से बर्ड्स है, सो फिश एंड बर्ड्स, राइट। इससे आपको याद रखना है F इज व्हाट? फुट, and B is what? Ball, right? So इन वर्टिब्रेट्स के लिए, क्या आएगा? आई प्लांट प्ले, आई प्ले, F से फिश फुट, राइट, B बॉल, FB फुटबॉल, राइट, फिश बर्ड्स। अब आगे, अब नेक्स्ट क्या है? बर्ड्स के बाद मैमल्स, एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? मैमल्स, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स। सो मैमल्स, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, राइट। अब इसमें आपको कुछ अल्फाबेट्स ऐड करने हैं मैराथन बनाने के लिए, राइट। सो आपका वर्ड बनेगा आई प्ले फुटबॉल मैराथन, जिसमें जो M है, ये M ये किसके लिए है? इट इज फॉर मैमल्स। M किसके लिए है? मैमल्स। A किसके लिए है? एम्फिबियंस। एंड R किसके लिए है? रेप्टाइल्स। सो दिस इज द निमोनिक्स, राइट। आई प्ले फुटबॉल मैराथन, राइट। मैं फुटबॉल खेलता हूं मैराथन टाइम तक, राइट। दैट इज व्हाट दिस लाइन इज टेलिंग, राइट। ये लाइन क्या एक्सप्लेन कर रहा है? मैं फुटबॉल काफी टाइम तक खेलता हूँ। मैराथन समझ में आ रहा है आपको, राइट। 6 आवर्स, 4 आवर्स, इस तरीके से मैं फुटबॉल खेलता हूँ, राइट। सो दिस इज दी स्टैट्स, इंपॉर्टेंट स्टैट्स है। इनवर्टिब्रेट्स 1,25,000, प्लांट्स 4,000, फिशेस 3,000, बर्ड्स 1,300, mammals 427, amphibians again 427 and reptiles 378। और ये निमोनिक्स याद रखना, ओके। और इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ, ओके। अब एक और चीज मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि why there is more diversity in the equator or near the equator and why there is less diversity towards the pole। ये एक सवाल है कि क्यों ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है इक्वेटर के एरियाज में एंड उनसे कम डाइवर्सिटी होती है इन दी पोल्स, राइट। उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ओके। तो कुछ रीजंस की बात करते हैं स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज है अनडिस्टर्ब्ड, राइट। जो इक्वेटर का एरिया है ये क्या रहता है? अनडिस्टर्ब्ड। इन व्हाट सेंस अनडिस्टर्ब्ड? कि यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंट क्लाइमेट चेंज नहीं होता, राइट। देयर इज नो फ्रीक्वेंट क्लाइमेट चेंज, ओके। नेक्स्ट है लेस सीजनल, राइट। कोई अनडिस्टर्ब, देखो आप अनडिस्टर्ब में और भी कुछ चीजें मैं बता दूं तो अनडिस्टर्ब में आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि कोई भी ऐसे सडन या फिर ऐसी चीजें नहीं होंगी कि जो हम एक्सपेक्ट ना करें, ओके, राइट। सभी चीजें हमको पता होती है, जो भी इस जोन में एरियाज आते हैं, राइट, वहां पे हर एक चीज काफी प्रिडिक्टेबल है, काफी चीजें प्रायर पता चल जाती है, राइट। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है लेस सीजनल, राइट। लेस सीजनल यहां पर इसलिए बोला है स्टूडेंट्स कि जो सीजन्स आएंगे, डिफरेंट सीजन्स, राइट, वो आपको पता है कि कितने टाइम में आएंगे, कितने ड्यूरेशन में आएंगे, राइट। देयर इज क्लियर कट इंफॉर्मेशन ऑन दैट, ओके। और तीसरी चीज है मोर सोलर एनर्जी। अब मोर सोलर एनर्जी इज प्रेजेंट ऑन द इक्वेटर, जिस वजह से जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। जब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो कंज्यूमर्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे,
राइट। एंड ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, इट इज द लार्जेस्ट बायोम। मैं एक और बात बता दूं, जो ये ट्रॉपिकल एरिया है, इट इज द लार्जेस्ट बायोम, या फिर इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल जो एरिया है, इट इज द लार्जेस्ट बायोम। जब ये लार्जेस्ट बायोम है तो यहां से बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहां पर जो स्पीशीज का नंबर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, राइट। दिस इज क्लियर। सो याद रखना है सम ऑफ द रीजन why there is more diversity in the tropical area or in the equator and less diversity or less biodiversity towards the poles, right? So this is the pattern of diversity first, that is the latitudinal gradients. So students, next topic is species area relationship, right? So here is the topic, species area relationship. हमने अभी ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा, राइट। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन दी स्पीशीज एंड एरिया, राइट। एक बहुत ही खास साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एनालॉजी दी, ये कॉन्सेप्ट दिया, राइट। एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, okay, and he was German naturalist as well as geographer, okay। उनको ज्योग्राफी जो एक सब्जेक्ट है उसमें भी काफी इंटरेस्ट था, as well as he was naturalist, okay। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने क्या बताया, he observed that within a region species richness increased with increasing एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट, ओके। अब इस डायग्राम को आप देखो, यहां पर मैंने 4 एरिया ड्रॉ किया है, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी एंड एरिया डी। अब साइंटिस्ट हम्बोल्ट ने क्या बताया कि ये एरिया ए है, इसमें जो स्पेस है वो काफी कम है। जब स्पेस कम है तो जो स्पीशीज का नंबर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। दिस वाज अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। दूसरा, अब एरिया ए से हम शिफ्ट कर रहे हैं एरिया बी में। आप यहां देखो डायग्राम में, एरिया ए और एरिया बी दोनों में फर्क है। कौन सा एरिया बड़ा है, एरिया बी। दैट मीन्स वहां के स्पेस भी बड़े होंगे। अब जब स्पेस बड़ा है, राइट, एरिया तो बढ़ गया, इंक्रीज हो रहा है, किस केस में, बी के केस में। तो क्या स्पीशीज का नंबर भी नहीं बढ़ेगा, एब्सोल्युटली बढ़ेगा, राइट। सो स्पीशीज भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, राइट, अगेन इन एरिया बी। सो आपको समझ में आ रहा है कि एरिया ए और एरिया बी में से स्पीशीज सबसे ज्यादा कहां होगा, इन द एरिया बी। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज वो एरिया बड़ा है, वहां पे स्पेस ज्यादा है, राइट। सो दिस वाज व्हाट सेड बाय हम्बोल्ट। बट अब इसमें एक और चीज ऐड की हम्बोल्ट ने, और वो चीज क्या थी, बट ओनली अप टू अ लिमिट। ये एक लिमिट तक होगा, राइट। मतलब बहुत सिंपल है। सपोज ए एरिया में 5 हैं स्पीशीज, बी में है 10 स्पीशीज, सी में है 20 स्पीशीज, बट डी में कायदे से होने चाहिए डबल मीन्स 40, राइट। मैं यहां पर वैल्यूज भी लिख दे रहा हूं, राइट, फॉर योर कंफर्ट। सो 5 यहां है ए में, 10 बी में है, सी में 20 है, राइट। तो अब कायदे से आपको समझ में आ रहा है कि जाहिर सी बात है डी वाला एरिया सबसे बड़ा, तो वहां पर 40 होगा। बट याद रखना है यहां 40 नहीं होता, यहां पर क्या होता है, 25 हो रहा है। तो समझ में आ रहा है, तो यहां पर जितना इंक्रीज होना चाहिए स्पीशीज उतना नहीं होगा, उससे कम होगा। एंड दैट इज व्हाट इज दैट लिमिट। ये जो लिमिट है उसका मतलब क्या है कि जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम, राइट, कि स्पीशीज बढ़ेंगे जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, बट इट विल बी अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बियॉन्ड नहीं, राइट। अब इसको
समझाने के लिए हम्बोल्ट ने ये ग्राफ दिया जिसको हम कहेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, राइट। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे एरिया दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे स्पीशीज रिचनेस दी हुई है, राइट। तो अब इस ग्राफ को समझते हैं, ओके। सो सपोज एरिया इतना है, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो स्पीशीज रिचनेस है वो इतनी होगी। अब एरिया बढ़ा दिया, राइट। एरिया बढ़ा दिया मैंने, ये एरिया इतना था, राइट। अब इसको और बढ़ा दिया, इतना कर दिया। तो यहां से समझ में आ रहा है कि एरिया ये बढ़ गया सपोज, तो स्पीशीज रिचनेस भी क्या हो गई, बढ़ गई। इतना एरिया था तो स्पीशीज रिचनेस कम थी, राइट। इतनी स्पीशीज रिचनेस थी, राइट। एरिया इतना था, स्पीशीज रिचनेस इतनी थी। अब एरिया बढ़ा दिया तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ गई। समझ में आ रहा है? सो इसको याद रखना है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है स्पीशीज की रिचनेस बढ़ रही है, राइट। बट अब आगे बढ़ते हैं, इस लिमिट की बात करते हैं। आपको यहां पर एक ये जो ग्राफ है इस पे मैं थोड़ा बता दूं, तो ये किस टाइप का ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इंपॉर्टेंट है। इट इज हाइपरबोलिक ग्राफ, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, राइट। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, राइट। अब यहां पर आप आते हैं, यहां पर आते हैं, ओके। अब जैसे एरिया और बढ़ रहा है, सो यहां पर आपको दिखेगा, सपोज यहां हमने ड्रॉ किया, राइट। सो ये जो वैल्यू है ये इतनी आ गई, राइट। अब और आगे कि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि ये एक ही जगह पे, राइट। ये देखो आप, राइट। अब मैं थोड़ा एरिया बढ़ा दिया है मैंने, राइट। सो यहां पे आपको दिख रहा है, राइट, कि ये काफी कम इंक्रीज है, राइट। सो यहां पर देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट ये सेम जगह पर ही प्लॉटिंग लगेगी, ओके। ये आपको जो प्लॉटिंग लगेगी वो सेम जगह पर ही लगेगी, नियर टू सेम जगह पर लगेगी, ओके। सो ये ग्राफ से आपको क्लियर है कि जो हम्बोल्ट है उसने क्या बताया था, राइट। अब यहां पर एक और आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है, राइट। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करता है, राइट। इस केस में, इन दिस केस, राइट, किस केस की बात कर रहा हूं मैं, इन द स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। यहां पर आप कहीं पर भी प्लॉट करोगे तो आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, राइट। यहां पर मैंने प्लॉट किया, सो आई गॉट इट, ओके। सो मुझे यहां से इतना मिल गया, राइट, लाइक दिस, राइट। मैंने यहां पर प्लॉट किया, राइट। सपोज यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं तो यहां से मुझे एग्जैक्ट डेटा मिल गया, राइट। मैं यहां प्लॉट कर रहा हूं तो मुझे काफी एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा। सो यहां आपको ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो आपको एक प्रॉपर डेटा, आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन देगा, राइट। एक टर्म याद रखना है, प्रॉपर कंक्लूजन के लिए वी हैव स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट। सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आपको साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी चीज ओवरलैप नहीं होगी, जो कि आपको हाइपरबोला वाले ग्राफ में दिखाई देगा, राइट। सो अब इसको, ये जो हाइपरबोला वाला ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको देखते हुए एक फॉर्मूला बनाया गया था, S इज इक्वल्स टू सी ए टू द पावर Z, राइट। यहां पर आपको दिख रहा है ये साफ साफ, S इज इक्वल्स टू सी ए Z, राइट। सो व्हाट इज S? S क्या है? स्पीशीज रिचनेस है। A क्या है? एरिया है, राइट। सिंपल है। Z क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसके बारे में बात करेंगे अभी। एंड C क्या है? Y इंटरसेप्ट। C क्या है? Y इंटरसेप्ट, ओके। नाउ फॉर्मूला
हो गया हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सी एस इज इक्वल्स टू सी ए जेड। ओके, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, राइट। अब हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ का फॉर्मूला देख रहे हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a, जो कि यहां दिख रहा है। क्या किया हमने, log ले लिया दोनों जगह, राइट, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, सो वी गॉट दिस इक्वेशन, राइट। सो ये log स्केल का इक्वेशन है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन। ओके, सो इतना क्लियर रखना है आपको, राइट। अब आते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट पर। रिग्रेशन एक इंग्लिश टर्म है दैट मींस डिक्रीज। रिग्रेशन एक इंग्लिश टर्म जिसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज। रिग्रेशन इन स्टैटिस्टिकल मैथ्स या फिर आप बोल सकते हो स्टैटिस्टिक, रिग्रेशन क्या होता है, राइट, इट इज गोइंग टू मेजर टू वेरिएबल्स। ओके, दो वेरिएबल के मेजर को हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं। Ecologists have discovered that for a small region, the value of z is what, regression coefficient, lies in the range of 0.1 to 0.2. एरिया छोटा है, जाहिर सी बात है, जो डिफरेंस होगा वो भी कम होगा, राइट। एरिया छोटा है, उसके वजह से जो डिफरेंस होगा, राइट, जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा, 0.1 से 0.2 का होगा, राइट। बट फॉर अ वेरी लार्ज एरिया लाइक दी एंटायर कॉन्टिनेंट, जब हम बड़े कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग जोन्स एरियाज दिखाई देंगे, द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.6 टू 1.2। ओके, कितनी होगी वैल्यू इसकी, 0.6 से लेकर 1.2 तक। अब इसको यहां से भी आप समझ सकते हो, राइट, कि यहां पर 5, 10, 20, 25, सो 20, 25, राइट, होना कितना चाहिए था, 20 से 40, तो कम हुआ ना, राइट। 20 से कितना होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था, बट है कितना, 25, तो कम दिख रहे हैं यहाँ पर स्पीशीज, राइट। सो क्या दिखा रहा है ये, रिग्रेशन। क्या दिखा रहा है ये, रिग्रेशन, राइट। सो दिस इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, in tropical forest of different continents for frugivorous, frugivorous क्या होते हैं, fruit eating birds and mammals, value of z is 1.15, 1.15। so next आगे बढ़ते हैं। the steeper slope in this context means more species richness, right। so यहाँ पर जब जो स्लोप है वो स्टीपर होगा, राइट, तो जो स्पीशीज रिचनेस है वो क्या है, ज्यादा है, जो कि आपको यहां पर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन के दिखेगा, राइट। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। बेसिक चीजें याद रखनी है। बेसिक चीजें क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बेसिक थिंग इन दिस, कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, स्पीशीज का जो रिचनेस है, स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ रही है। एंड अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने इसको बताया था बाय दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, राइट। और कंक्लूजन के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ओके। एंड इक्वेशन याद रखना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक का, s is equals to ca to the power z, taking log on both the sides we'll get log s is equals to log c plus z log a, ओके। रिग्रेशन याद रखना है कि जब एरिया कम है तो जो डिफरेंस होगा स्पीशीज का वो भी कम होगा, राइट। जब एरिया ज्यादा होगा व्हेन वी कंसीडर अ कॉन्टिनेंट, तो वहां पर जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा वो ज्यादा होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप।